नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत अब बेसिक से ही करेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंट फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं। लेकिन ये सिंपल है, एक लाइन में आंसर लाना है, लेकिन तभी भी मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट बताऊंगा फॉर्मूले के लिए। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4, -2 एंड 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिस्टेंस मतलब अंतर फाइंड करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कितने एक्सिस होते हैं इसमें। जब 3 होते हैं एक्सिस, कितने होते हैं? 3, 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक सीधा, समझिए एक ऐसा सीधा होता है जेड एक्सिस, ये जेड एक्स और वाई। एक्चुअली जैसे आप देख रहे हो जैसे वैसा वो जेड नहीं है, ये एक्सिस ऐसा है दोस्तों। देखिए ये वाई ऐसा, एक्स ऐसा, तो जेड ऐसा है दोस्तों। मतलब मैं समझा तो देखिए पेन के द्वारा। ओके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये क्या दोस्तों? जेड एक्सिस। बराबर, आप देख सकते हो ऐसे, राइट। तो देखिए दोस्तों, समझने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ से लेके इतना ऊपर, तो इसको ये पॉइंट कैसे पैरेलल होगा, मतलब एक्स वाई निकल के होगा तो किसकी वैल्यू होंगी? जेड की। बराबर है। वाई जेड पॉइंट निकल के होगा तो वैल्यू किसकी होंगी? एक्स की। समझे दोस्तों, जेड एक्स का निकलेंगे तो पॉइंट किसका होगा? वाई का। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए जेड कब निकले? जब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे। ये आपको सिंपल तो फंडा पता ही होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं द एक्स वाई प्लेन। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6 फ्रॉम, कहाँ से दोस्तों? एक्स वाई प्लेन से। फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, कहाँ से दोस्तों? एक्स वाई प्लेन। ओके, इज, अब देखिए हमें किसका निकालना? एक्स वाई का। तो इसमें देखिए ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। समझिए हमें एक्स वाई का निकालने को कहा, एक्स वाई का निकालने को कहा, तो किसका आंसर निकलेगा? जेड का। अभी मैंने बताया आपको किसका निकलेगा दोस्तों? जेड का। तो जेड इक्वल टू कितना? एक्स वाई, जेड का कितना? 6। ये आंसर दोस्तों मॉड में होता है। ओके, इस तरह, क्योंकि डिस्टेंस है ना, माइनस में निकलता नहीं है, पॉजिटिव में निकलता है, आपको पता है। अब देखिए इसका द डिस्टेंस ऑफ किसका? 4, ये क्वेश्चन में है 4, -2, 6। ओके दोस्तों, फ्रॉम कौन सा प्लेन है? वाई जेड। वाई जेड, अब वाई जेड की वैल्यू देखिए तो आप दिमाग में आंसर डायरेक्ट बताओ। तो वाई जेड का कितना है? वाई जेड प्लेन इज, अब वाई जेड देखिए, समझिए वाई जेड देखिए तो किसका आंसर निकलेगा? एक्स का। तो मॉड में निकालते हैं, समझिए ऐसे निकालते हैं। एक्स कितना है बताइएगा? एक्स 4 है, राइट। अब देखते ये वाला सी का डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6। ओके दोस्तों, कौन सा प्लेन? एक्स जेड। अब एक्स जेड देखिए 100% आंसर किसका होगा? वाई का। प्लेन इज मॉड, मॉड में निकालने तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वाई का कितना है दोस्तों? +2। क्यों +2? क्योंकि उसका रीज़न है कि डिस्टेंस नेगेटिव माइनस में नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग है, ये निकालते ओनली क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस है और इसका फॉर्मूला है 3 एक्सिस रहे। देखो आप पढ़ चुके हो ऐसा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला 10वीं में। जब जेड नहीं होता है, 2 ही एक्सिस होते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, अंतर निकालने का पता है ना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट, ऐसा पता है। लेकिन ये सिंपल एक्स एक्सिस के लिए है ये वाला। तो यहाँ पे क्यों 0 है आपको पता चला होगा, क्योंकि x पे x की वैल्यू होंगी। बराबर, देखो x1 माइनस फिर x2, बराबर x2 माइनस x1, x एक्सिस पे x की वैल्यू होंगी। लेकिन यहाँ पे x एक्सिस की तो y की और z की वैल्यू होंगी क्या? नहीं, यहाँ पे क्या होंगी? x और y की वैल्यू 0 होंगी, इसलिए यहाँ पे 0 लग के। तो देखिए x में से x गया, किसके लिए आंसर आता मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? x में से x गया 0, 0 का स्क्वायर 0, क्या बचा दोस्तों? y - 0, तो क्या बचा? y का स्क्वायर प्लस z - 0 z का स्क्वायर। ओके, अब y और z की वैल्यू लिखते क्या है? तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों? -2 उसका स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है दोस्तों? 6 फिर उसका स्क्वायर। आगे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 होता है दोस्तों 40, और 40 को तोड़िएगा ऐसे, उसका भी आंसर आगे निकाल सकते हो सॉल्व करना है तो। आपको पता है 10 4 जा, राइट, 4 10 जा करते हैं, 4 बाहर निकालते हैं तो 2 हो जाता है, उसका 4 का स्क्वायर रूट, और 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे कि वैसा।
चलो ये आंसर इसका। ओके दोस्तों, अब देखिएगा द वाई एक्सिस का निकालते हैं। अब वाई एक्सिस के लिए याद रखना मैंने यहाँ डायरेक्ट क्यों लिख के रखा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझे, आप कंपेयर कर पाओ। देखो जब एक्स एक्सिस का निकालने को कहा, किसका, जब एक्स एक्सिस का निकालने को कहा तब x माइनस एक्स है, जब y एक्सिस का निकालने कहा तो y माइनस वाई है, बाकी क्या x माइनस जीरो जेड माइनस जीरो। देखो यहाँ पे y माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, जो निकालने को कहा उसका डबल स्पेलिंग है, y है तो y का डबल स्पेलिंग, राइट। ये ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद मतलब रख सके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। x माइनस जीरो होल स्क्वायर है, क्या बचेगा, y में से y गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। अब देखिएगा x माइनस जीरो एक्स उसका स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो जेड का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। ओके, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, उसका स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 है। ओके चलो इसे मिटाते आगे छुड़ाते। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 कितना दोस्तों 16 प्लस इसका होगा 36। चलो इन्हें ऐड करते कितना होगा 6 प्लस 6 2 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5। चलो ये किसकी टेबल में आता है 13 4 जा, राइट। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 और 13 का निकलता नहीं जैसे कि वैसा, ये यूनिट में आंसर आता है दोस्तों, याद रखना यूनिट्स। अब इसका अब जेड एक्सिस है, आप समझ जाओ किसको माइनस करना है, जेड माइनस जेड, बराबर है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड होल स्क्वायर। जब जेड का निकालने का तो जेड माइनस जेड, बराबर है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बचता है, एक्स उसका स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो एक्स होता है उसका स्क्वायर, वाई माइनस प्लस है प्लस देना पड़ेगा, वाई माइनस जीरो कितना दोस्तों वाई होता है और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो जेड में जेड गया जीरो होता है, उसमें का उसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों जीरो ही होता है। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है उसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों -2 उसका स्क्वायर, माइनस में रहा तो ब्रैकेट दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, कितना होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 कितना होता है 20, कितना होता है दोस्तों 20। चलो इस जगह निकाल रहा हूँ 20 होता है, 20 को तोड़िए कितना होता है, चलो 5 4 जा बराबर 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है बच्चों की। 4 को बाहर निकालो स्क्वायर रूट निकलता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 5 जैसे कि वैसा, इसका निकलता नहीं है स्क्वायर रूट इसलिए यूनिट, बराबर दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 10वीं का है लेकिन थोड़ा एडवांस है, कार्टेशियन पॉइंट आपने मतलब पढ़े होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लोकेटेड, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना कहाँ पे लोकेटेड है, पॉजिटिव एक्सिस पे है कि वाई मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये बताने बस ओनली, और नंबर्स बताने। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों अब देखिए आपको अच्छे से पता है ये एक्स एक्सिस है बराबर है, ये वाई एक्सिस है, ये y और ये x डैश y डैश, बराबर दोस्तों इतना आपको पता है। इधर साइड राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऊपर साइड में वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, नीचे साइड में वैल्यू क्या होती है दोस्तों नेगेटिव, और इस साइड में जीरो के इधर वैल्यूज क्या होती है दोस्तों आपको पता है नेगेटिव होती है, क्या होती है नेगेटिव, इतना तो आपको पता है। जो सिंपल करते हैं जीरो के बाद इधर लेंगे राइट साइड में 1 2 3 4, जीरो के पहले माइनस वाला आता है, इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव और नीचे क्या आता है जीरो से नीचे माइनस, इतना आपको पता है। लेकिन चलो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा सिंपल। तो देखिए अच्छे से ये समझिए, एक्स एक्सिस है क्या है एक्स एक्सिस बराबर है, और इस फिर वाई एक्सिस मतलब ये ऐसा नीचे बराबर दोस्तों। समझिए आगे में ऐसे लाइन निकल के, मतलब आगे में ऐसे लाइन ऐसे निकल के बराबर, इसको जेड कहते हैं, पता है आपको इस एक्सिस को जेड कहते हैं, तो आगे में निकल के है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, पीछे में ऐसे जाके होंगे, देखिए अच्छे से पीछे में ऐसे पीछे में जाके होगा वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, सिंपल है ना। आगे में फ्रंट में आपके पास आएगा तो क्या होगा आगे में पॉजिटिव पीछे में नेगेटिव। देखिए फिर क्या होता है, अब समझिए हम ऐसा पकड़ रहे हैं तो ऐसा नेगेटिव आएगा, ऐसा इधर साइड क्या होगा पॉजिटिव आएगा, बराबर है, इतना समझा। वैसे नीचे क्या होता है नेगेटिव। चलो आपको इतना तो समझ गया है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा पहला ए वाला 3 यूनिट्स बिहाइंड, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
3, एक आंसर है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 यूनिट्स बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, और पीछे वालों को मैंने बताया आपको क्या होता है, बिहाइंड द YZ प्लेन। ओके, उसका आंसर इज करके भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, किसके लिए पूछा, YZ के पीछे, 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन। YZ है, क्या बचा, XYZ होता है हमारा, बराबर, ये आगे Z, पीछे भी Z, बराबर है। तो YZ के लिए पूछे तो आंसर किसके लिए होगा, X के लिए। और ये बिहाइंड मतलब उसके पीछे है, तो पीछे, इसके पीछे मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन कितने यूनिट्स, 3 यूनिट दोस्तों, 3 यूनिट्स हैं, -3। ओके, अब देखिएगा आगे 4 यूनिट्स, यहाँ पे देखिएगा 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द प्लेन। कौन सा है, एग्जैक्ट प्लेन, कौन सा है, एग्जैक्ट प्लेन। माय डियर फ्रेंड्स, 4 यूनिट्स है मतलब 4 टू द राइट ऑफ द एग्जैक्ट प्लेन। अब एग्जैक्ट प्लेन मतलब क्या होता है, देखिए ये एक्स है, एक्स, और ये क्या है, जेड है। इसके राइट साइड में कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड में से क्या चुना है, एक्स और जेड को चुना है, तो क्या बचा, वाई। तो किसका आंसर होगा, वाई। इक्वल टू कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट्स। आई थिंक आपको ये समझा होगा, राइट दोस्तों। अब देखिए लास्ट वन, 4 यूनिट टू द राइट, 4 units to the right of the x, कौन सा है, नहीं सॉरी सॉरी, ये लास्ट, हाँ चलो 5 यूनिट्स हैं, क्या दोस्तों, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स अबाव, अबाव बोला है, अबाव के लिए मैंने आंसर बताया, 5 यूनिट्स अबाव द, कौन सा प्लेन दोस्तों, एक्स वाई प्लेन। ओके, इस उसके लिए आंसर देखते क्या है। तो मैंने आपको एक बार बताया था, अबव मतलब ऊपर होता है, और ऊपर के लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव। तो इसमें क्या, किसके लिए पूछा, एक्स वाई के पूछा, तो आंसर किसका रहेगा, जेड का। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, कितना यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। यहाँ पे देखिएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, कौन से दोस्तों, पहला कौन सा है, -3, एक्स का है, फिर वाई का 4 है, फिर जेड का कितना है दोस्तों, 5 है। इस तरह लिखते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों बी वाला क्वेश्चन। ओके, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 8 का ही बी का आंसर सब क्वेश्चन से। अब देखिए इन द YZ प्लेन, यहाँ पे बोला है उसका आंसर निकालो इन द YZ प्लेन। मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एग्जैक्ट प्लेन एंड 6 यूनिट अबाउट द XY प्लेन। चलो समझते धीरे धीरे, मैं आपको डिटेल में बताने के लिए किताब का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इन द YZ प्लेन, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, समझिए ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये एक्स एक्सिस है, बराबर है, और ऐसा आगे आएगा जेड एक्सिस, उसके मतलब अंदर, अंदर मतलब ये सेंटर, तो क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 0। तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड समझने की कोशिश कीजिएगा, YZ प्लेन का बोला तो क्या बचा, x। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 1 यूनिट टू राइट ऑफ द एग्जिट प्लेन, x, और ये ऐसा सीधा है ना, ये z प्लेन, लेकिन 1 यूनिट, 1 मतलब होता है आपको पता है, 1 यूनिट मतलब 1 होता है। लेकिन राइट में बोला तो राइट में क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, बराबर है। अब देखिए x y z में से क्या पूछा, एग्जिट पूछा, तो किसका आंसर है, y का, तो y इक्वल टू 1। फिर देखिए 6 यूनिट अबव एक्स वाई प्लेन, अबव मतलब पॉजिटिव होता है, बराबर दोस्तों। तो किसका आंसर आएगा, एक्स वाई प्लेन बोला है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई बोलो तो क्या बचा, जेड का आंसर, तो जेड इक्वल टू कितना, 6 यूनिट, बराबर। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज कितना है दोस्तों, देखिए एक्स इक्वल टू 0, फिर वाई का 1, फिर जेड का कितना दोस्तों, 6, राइट। स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस। आपको पता है जो ऊपर ऐसा ऐसे जिसमें हम अंदर जाते हैं, या ऐसा तिखा टोक होता है, मतलब से ना धारदार, मतलब इस ऊपर वाले टोक को हम वर्टाइसेस कहते हैं। आपने 10वीं में पढ़ चुके हैं, आप 10वीं में और 9वीं में 8वीं में पढ़ चुके, इसे वर्टाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे 3 वैल्यू देखिए दोस्तों, आपको पता है, तो ये पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, राइट, बराबर है। अब इसका आपको डिस्टेंस निकालना होगा, ए बी का मतलब साइड निकाले, 1 2 3। देखिए दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, मतलब सभी के सभी साइड सेम हो गए,
तो अब ये फॉर्मूला लगाते हो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। फिर है ना, इसमें हाइट देखी नहीं, अलग अलग साइड देखिए तो आप हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर है। जैसे कि हाइट देखे और बेस देखे तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हो। इस तरह आपको लगाने, इसमें दिमाग लगा के, तो पहले हम साइड निकालते, क्या निकालते दोस्तों, साइड निकालते हैं। साइड निकालने के बाद आपको पता चलेगा ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमको पता है, अब यहाँ पे हमने लिख के रखा, फास्ट में हो जाए। ओके, तो देखिए डिस्टेंस हम ए बी का निकाल रहे हैं, बड़ा सिंपल है दोस्तों, कैसा करना मैं बताता हूँ। आपको पता है फॉर्मूला x माइनस, मतलब ये x है, x माइनस एक्स, y माइनस वाई, जेड माइनस जेड, ऐसा करते हैं ना। तो ये लिखना जरूरी नहीं है 12वीं में, 10वीं में, 9वीं में चलता था। डायरेक्ट कर सकते हो आप, देखो 1 माइनस 1, यहाँ पे देखिए ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे, ओके दोस्तों। तो 1 पहला है 1, फिर यहाँ पे 1 पहला, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, फिर दूसरा कौन सा है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस लास्ट में 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। पहले बॉडमास रूल के हिसाब से हम क्या छोड़ाते हैं, ब्रैकेट, 1 में से 1 गया 1, नहीं 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 और उसका स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार, माइनस 1 को 2 बार लिखना है, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, बराबर दोस्तों। 1 प्लस 1 2, तो कितना यूनिट आया दोस्तों, √2 यूनिट आया है। लेंथ ऑफ ए बी निकला है, डिस्टेंस ऑफ बी लिख सकते हो आप ए बी, ओके। वैसे लेंथ ऑफ किसका निकालना है अभी, बी सी का, सबका निकालना है बी सी। चलो इसको भी डायरेक्ट करते हैं, ओके। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। चलो वैल्यू निकालते फटाफट, 1 माइनस 0 1 स्क्वायर होता है, चलो डायरेक्ट करो, देखो 1 माइनस 0 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, यहाँ पे भी √2 यूनिट आया है। माय डियर फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ बी सी निकल चुका है, ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए लास्ट वन, लेंथ ऑफ किसका, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो हम निकालते हैं ए सी का, किसका, ए सी का, सेम आंसर आता है, टेंशन मत लीजिएगा। चलो ए सी निकाल रहा है ऐसा, तो देखो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। 1 माइनस 0, अब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, बराबर, उसका स्क्वायर 0 होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, ओके। 1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों, √2 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, अंडर रूट में है इसलिए अंडर रूट में लिखे है। यूनिट लेंथ ऑफ ए सी, बराबर दोस्तों। तो तीनों भी वैल्यूज जो है दोस्तों सेम आई है, √2, देखिए इसका भी √2 आया है, इसका भी √2 और इसका भी √2, वर्टाइसेस से हमने साइड निकाली, बराबर दोस्तों। जब तीनों भी साइड इक्वल होते हैं उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल फ्रॉम, ऐसा भी लिख दो 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर दोस्तों। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना, एरिया निकालना, फॉर्मूला है दोस्तों √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते छोटी जगह में, ओके। ए इक्वल टू एरिया निकाल रहा है √3/4, साइड कितना है √2 है और उसका क्या है दोस्तों स्क्वायर है, √3/4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना है दोस्तों √3/2 आया। और ये क्या है एरिया, तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट एरिया। सेंटेंस में आप दोस्तों लिख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिएगा सिंपल है, ए बी बार देके हैं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस a के 7k कैप। इनिशियल पॉइंट इसका देखिए, मतलब शुरुआती पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है ना, आपको होता है आप ए बी बार लिखते हो तो ए पहला शुरुआती पॉइंट होता है, फिर बाद में का पॉइंट बी होता है। और कभी भी है ना लास्ट वैल्यू निकालनी हो, आपको पता होगा, समझो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप जो लास्ट में होता है ना पहले उसको लिखते हो माइनस पहले वाले को लिखते हो, आपको पता है। मतलब कोई भी नंबर लिखना है, बड़ा नंबर जो होता है मतलब नेक्स्ट वाला बड़ा नंबर 5 है,
बड़ा नंबर क्या है 5 है, उसे पहले लिखते हो, फिर छोटा नंबर 4 है, 5 - 4 1, ऐसे ही कुछ है। बड़े नंबर को पहले, तो लास्ट वाला पहले लिखते और पहले वाला बाद में लिखते। ओके दोस्तों, अब देखिए ए के पॉइंट देखिए 150, ओके इनिशियल पॉइंट, और ए भी पूरा यहाँ पे देखे। लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, पॉइंट ए एंड बी को हम मानेंगे ए बार एंड बी बार। देखिए दोस्तों इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो हमारे पास हम इस ए को मानेंगे स्मॉल ए बार इक्वल टू, अब 1 के साथ क्या रखेंगे हम, आई रखेंगे। आई मतलब क्या होता है 1, आई 1 कैप आई कैप, प्लस 5 को क्या मानेंगे दोस्तों जे, तो 5 जे कैप, फिर प्लस लास्ट में क्या मानते हैं उसको के। देखो आई जे के इस फॉर्म में लिखना है, आई जे के इस फॉर्म में आपको लिखना है इसको भी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, उसके बाद क्या था के। देखिए इसका कोई मतलब नहीं होता है तो इसको आप नहीं लिखोगे, 0 है ना, आई कैप प्लस 5 जे कैप, लिखा भी तो चलता है आंसर में, वैसे ही वही आंसर है जो आना है, बराबर। ए बार मिल गया। अब आपको देखिए दोस्तों क्या निकालना है, देखिए आपको क्या निकालना है, फाइंड टर्मिनल पॉइंट, मतलब ये वाला टर्मिनल पॉइंट मतलब लास्ट वाला, बराबर है। तो समझिए ए बी बार, तो देखिए इसका है ना पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। तो पहले पोजीशन वेक्टर, ये लास्ट वाला बी मतलब क्या होता है बी बार, ओके मैंने बोला लास्ट वाले को पहले लेना है, माइनस किसको करेंगे ए बार। अब निकालना क्या हमको, बी बार निकालना है, ए बी बार निकालने क्या नहीं, बी बार मतलब फाइंड टर्मिनल पॉइंट लास्ट वाला ये निकालना है। तो हम माइनस ए को इधर भेजेंगे, ए बी बार माइनस ए इधर भेजो तो क्या होगा प्लस ए बार इक्वल टू क्या होगा बी बार। ओके दोस्तों, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी बार की वैल्यूज देखिए यहाँ पे 2i माइनस 4j कैप कैप प्लस 7k कैप, ओके ब्रैकेट, बाद में क्या है प्लस का साइन। ए बार की वैल्यूज क्या है दोस्तों ये वाली, ओके 1 लिखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे लिखते ब्रैकेट में आई कैप प्लस 5j कैप, ओके कहाँ से लिखे वैल्यू हमने, चलो यहाँ पे देखिए इक्वल टू बी बार निकालना है ना, इक्वल टू बी बार निकालना है, कैसे ली वैल्यू फ्रॉम 1 से ली, ओके। अब इस सॉल्व कर दें, 2i प्लस आई 3i कैप माइनस 4j, 5 प्लस 4 नहीं होता है, 5 में से 4 गया कितना होता है दोस्तों 1, कितना होता है 1, तो बड़े नंबर का साइन प्लस 1 मतलब होता है आई, नहीं जे होते हैं, ये सेकंड वाला क्या होता है जे, आई हो गया जे हो गया, 5 में से 4 निकला। अब 7 के साथ कोई है क्या, नहीं है, तो इसको डायरेक्टली लिख डालो 7k कैप। अब आपको देखो ए जो पॉइंट है 1,5,0 लिख के आपको बी के पॉइंट निकालने दोस्तों, तो आप कैसे लिखोगे, आई के साथ क्या है 3 प्लस जे के साथ क्या है कुछ नहीं तो 1 प्लस के साथ क्या है 7, ये पॉइंट निकल गए दोस्तों, बराबर है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो प्लस ना करते हुए, क्योंकि आपके पहले इनिशियल पॉइंट कॉमा कॉमा में लिख के है ना, बराबर है। तो आपके बी बार समझिए हम इधर लिखते हैं बी बार इक्वल टू बी बार, इसको सीधा करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बी के पॉइंट मिल गए हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं बी बार में, तो इनिशियल पॉइंट बी ही लिखते हैं 3,1,7, इस तरह आप लिख सकते हो दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिएगा, शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें इन पॉइंट को है ना कोलिनियर बताना है। समझिए ए बी सी, ए बी और बी सी, यहाँ पे बी कॉमन रहता है दोस्तों, मतलब ए बी और बी सी का दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है, बराबर है, ये मिड पॉइंट में है ना, तो ये एक लाइन में होंगे, एक लाइन में होंगे, तो इसको आप कोलिनियर पॉइंट कहते हो। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए बी और सी, ओके, तो आपको पता है कैप लगा के आई जे के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ए को हमने ए बार माना इक्वल टू दिया 3 को 3i कैप प्लस 2, यहाँ पे 2 है प्लस है तो 2j कैप, फिर यहाँ पे -4 है तो -4 की कैप ऐसे लिखा। सेम वैसी बी कैपिटल तो बी बार लिखा इक्वल टू 9 के साथ आई, 8 के साथ j और -10 के साथ k, बराबर दोस्तों। वैसे सेम सी की जगह हमने क्या लिखा सी बार लिखा, क्या लिखा दोस्तों सी बार। तो यहाँ पे देखिएगा -2 है उसके साथ हमने आई कैप लिखा, फिर यहाँ पे -3 फिर जे कैप लिखा प्लस 1k, मतलब 1k लिखने से अच्छा k कैप, यही सही है, ओके दोस्तों। अब हमें देखो डिस्टेंस इसका निकालना है ए बी का, ए बी बार, ओके दोस्तों। बी बाद में आता है तो बी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके मतलब बी बार बोलते हैं उसको, -a बार आपको पता है बड़े में से छोटा निकलता है, जो लास्ट वाला होता है उसको पहले लेते हैं। अब देखिएगा बी बार की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट में रखिएगा 9i प्लस 8
यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, j फिर माइनस 10k। ओके दोस्तों, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस इन ब्रैकेट a की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 3i प्लस 2j फिर माइनस 4k कैप। ओके दोस्तों, इस तरह लिखते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने से पहले हम है ना ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पूरे ब्रैकेट को। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप माइनस, इसको माइनस लग जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस, अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, माइनस यहाँ पे क्या प्लस 4k कैप। ओके दोस्तों, देखिए इसको प्लस था माइनस लगा, प्लस माइनस और माइनस था तो प्लस। ओके, अब सॉल्व करते हैं। आई के साथ आई की एडिशन होगी। 9 में से 3 गया, कितना बचता है दोस्तों 6, बड़े नंबर का साइन दीजिए 9i के बराबर। दोस्तों थोड़ा समझती इसको अच्छे से, देखो 9 में से 3 गया, 9 8 और 7 गया 6i। ये जो सॉल्व है उसको आप एरो अंडरलाइन कीजिएगा, मतलब समझ में आएगा आपने क्या छोड़ा है। फिर 8j मतलब जो स्पेलिंग रहता है उसके साथ वही आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करिएगा। 8 है और यहाँ पे 2 है, 8 में से 2 गया, कितना रहता है दोस्तों 8 गया, 7 गया 6 रहता है, बड़े नंबर का साइन प्लस देखिएगा 6j कैप। अब ये वाला 10 में से 4 हो गया तो रहेगा 6, बट बड़े नंबर का साइन माइनस k कैप। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको आप लिखते जाते हो ए बी बार। अब 6 इसमें से कॉमन निकलेगा, ए बी बार इक्वल टू 6 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। राइट दोस्तों, अभी डिस्टेंस किसका निकालते हैं BC का, BC मतलब ये वाला BC। अब BC में देखिएगा समझ के, जो लास्ट टर्मिनेटिव पॉइंट होता है ना, आखिरी का पॉइंट C है, तो C को आप पहले लिखते हो माइनस इस शुरुआत वाले को। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आप B बार, C बार माइनस B बार, उल्टा कर देगा इसका। अब देखिए C बार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, फिर माइनस इस B बार का देखिएगा 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। ओके दोस्तों, हमने लिखा है इस b को, देखो ये b बार है तो b बार का यहाँ पे वैल्यू लिखा, और ये c बार है तो c बार का वैल्यू यहाँ पे रखा। ओके दोस्तों, अब देखिए हम इस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब ये माइनस इसको लगेगा, हाँ दोस्तों माइनस इसको लगेगा, तो माइनस 9i कैप प्लस 8j कैप। लेकिन मैंने ब्रैकेट ओपन किया दोस्तों, साइन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस का प्लस 10k कैप। ओके दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं आई की वैल्यू, तो 9 देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 प्लस 2 11, बड़े नंबर का साइन। ओके, आई कैप। फिर देखिए जे का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन 11, 8 प्लस 3 कितना होता है 9 10 11, 11 होता है जे कैप। फिर यहाँ पे माइनस माइनस, अब मुझे बताओ अब कौन सा बचा है के का, तो 10 के प्लस 1 के कितना था 11 के, दोनों को भी प्लस है तो प्लस देते हैं 11 के बराबर है दोस्तों कैप। अब इसमें से 11 बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम माइनस 11 मतलब माइनस साइन बाहर निकालते तो अंदर क्या होता है, देखिए ये आई कैप। ओके, फिर प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा जे कैप, फिर प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस का क्या होगा माइनस के कैप। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यों चेंज हुआ, ऐसा हमने माइनस को कॉमन निकला बाहर, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो यही आता है। देखो माइनस 11 इंटू आई माइनस 11 आई कैप माइनस 11 जे कैप आएगा बराबर, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस बराबर। दोस्तों माइनस को कॉमन निकला तो अंदर की भी साइन चेंज होते हैं ब्रैकेट में देने के बाद। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू सेम है, देखिए बराबर दोस्तों। अब कैसा करते देखिए, समझिए ए बी बार है, इसको हम सॉल्व करते हैं। समझिए इसके साथ क्या था 6 था, क्या था दोस्तों 6। फिर आपको पता है यहाँ पे उसके साथ क्या है वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप फिर माइनस के कैप बराबर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं 11 को एडजस्ट करते हैं, माइनस 11 को ऊपर गया तो नीचे भी, उसका मीनिंग चेंज होगा क्या दोस्तों, नहीं चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे इसका क्या मतलब होता है, ये BC कैप बराबर है,
सॉरी बी सी बार क्या होता है, बी सी बार। ओके, ये आंसर बी सी बार का, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बी बार इक्वल टू 6 अपॉन, यहाँ पे -11 मैंने एडजस्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बी सी बार, बी सी बार 6 अपॉन -11 से इतने बार है ए बी बार से। ओके दोस्तों, तो मतलब दोनों की वैल्यू लगभग है ना सेम है, बी सी इसके इतना है और ये इसके इतना है, बराबर है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा ए बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, ए बी किसका है, ये स्केलर मल्टीपल है बी सी बार का। ऑल्सो पॉइंट बी इज कॉमन, और यहाँ पे बी है ना क्या है, दोनों भी कॉमन है दोस्तों। एंड ए बी बार एंड बी सी बार, देयरफॉर ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर, एक लाइन में आएंगे क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव। ओके दोस्तों, ऐसा लिखा जाता है। आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे देखिएगा द वेक्टर्स, यहाँ पे देखिए दो, ओके, आर कोलिनियर, ऑलरेडी वो कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। फाइंड क्यू की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की। अब कोलिनियर है तो आप इनको है ना ऐड करके आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ कोलिनियर वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब स्पेलिंग के साथ जो भी वेक्टर के साथ, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग के साथ जो भी नंबर है ना उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आप कैसे निकाल, देखिए एक तो एक है लाइन पर ये पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होती है तो ऐसा होता है, और जब आपको क्या निकालना पड़ता है, कोलिनियर मतलब निकालना रहता है, तो ए बार इक्वल टू बी बार होता है ना, उसके साथ स्केलर वेक्टर होता है, बराबर है। ये मैंने आपको पिछले प्रश्न में, मतलब जो प्रश्न अभी हुआ ना उसमें मैंने क्वेश्चन में बताया आपको। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस 2 के साथ कौन है दोस्तों, 4 है। ओके, प्रोपोर्शनल है ना, उससे हिसाब से हम छुड़ा रहे हैं। माइनस क्यू के साथ कौन है दोस्तों, -5 है, बराबर है, इक्वल टू फिर 3 के साथ कौन है दोस्तों, 3 के साथ जोड़ी जोड़ी साथ में बनाओ। ओके, 2 1 2 2 2 4, ओके, माइनस माइनस प्लस क्या बचा, यहाँ पे 1/2 और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा क्यू। ये लिखना जरूरी नहीं है, हमें बस इसका इतना ही इसका काम है। तो देखिए क्यू को ऊपर, सॉरी नीचे कितना दोस्तों, यहाँ पे 5, क्यू अपॉन 5, ओनली क्या निकालना है, क्यू निकालना है। ओके, 5 को ऊपर भेजते हैं तो 5 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 2 अपनी जगह नीचे, इसको सीधा लिखते हैं दोस्तों, क्यू अपनी जगह पे, q इक्वल टू 5/2 सीधा किया, बस q का आंसर निकल चुका है दोस्तों। इस तरह किया जाता है। देखिए मैं और एक आपको बात बता दूँ, देखिए 4 का हाफ 2, 5 का बाद में बता दूँ, 6 का हाफ क्या होता है 3, तो 5 का हाफ मतलब q का ये ऐसे होगा ना 5/2, 5 का हाफ बराबर है दोस्तों, 1/2 यहाँ पे छुपके ना 1/2 म्हणजे 5 का हाफ, बराबर है। तो देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखिएगा आर द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये किसके कोप्लेनर के, कोप्लेनर। तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैनी प्लेन है, प्लेन मतलब आप समझ सकते हो। ओके, उसमें है ना ए बी ए सी और ए डी, देखो ए से लेके डी लास्ट पॉइंट है, लेकिन ए बी और आप क्या बनाओगे ए सी, बराबर है, और कौन बनाओगे ए डी। तो ये इसमें के प्लेन के पॉइंट है क्या, वेक्टर है क्या वो देखने हैं, वेक्टर है क्या वो देखने हैं। तो देखो हम समझे ये बड़ा वाला पॉइंट कौन सा, ए डी पहले लेंगे, फिर बच्चे वाले दो ए बी और ए सी। ओके, इसके साथ T1 T2 लेंगे और इसकी वैल्यू इसके साथ T1 T2 के साथ मैच होती होंगी तो कोप्लेनर, नहीं मैच होती होंगी T1 T2 की वैल्यू सेम आई तो कोप्लेनर, नहीं सेम आई तो नॉट कोप्लेनर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा फास्ट हो जाए इसलिए। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर ए का क्या होगा, अब इसको आपको आईजे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वेक्टर के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे है ना दोस्तों क्या होगा आई, यहाँ पे होगा -j और यहाँ पे होगा +k, आराम से करते कॉमा। b यहाँ पे होगा दोस्तों, अब b है तो b पोजीशन वेक्टर क्या होगा b बार। ओके, तो -i, ओके, +j +k, इसको कैप लगा दीजिएगा। फिर देखिए कौन सा है सी बार, इसका भी हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं आई जे के, प्लस सभी को देंगे आई जे के कैप। ओके, लास्ट कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे डी है तो डी बार लिखेंगे इक्वल टू, इसके लिए देखिए 2i कैप -3j कैप और यहाँ पे होगा +4k। ओके दोस्तों, अब देखिएगा इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें क्या आता है देखते हैं, पहले हमें क्या लेना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले किसका ए बी का करते हैं। तो देखिए ए बी बार
पहले कौन लिखते हैं आपको मैंने बताया, बी बार माइनस फिर ए बार, पहला बी फिर ए, ओके उल्टा। देखो इसको आगे आगे सॉल्व करते हैं ताकि जगह बचे और आपको डायरेक्ट समझे भी। तो बी बार कौन है पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बी बार ये है, तो उसकी वैल्यू आई प्लस जे फिर प्लस के, फिर माइनस ब्रैकेट में ए बार, तो ए बार कौन है ये, आई माइनस जे फिर प्लस के। ओके डायरेक्ट इसे सॉल्व करते देखिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा राइट। जे और ये क्या होगा प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलो दोबारा देखते हैं, इसको माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2i, ये जे है, ये प्लस में, दोनों भी प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना प्लस 2, देखिए ना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस में है तो 2j, ओके कैप लगा देंगे, और ये के है और ये माइनस है कैंसिल, ओके। अब देखते हैं AC का दोस्तों, किसका, AC का, AC बार इक्वल टू, अब C बार माइनस क्या लिखोगे A बार, ओके। C की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है, ओके आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। फिर माइनस ए बार आई फिर जे फिर प्लस के, ओके दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आई प्लस में इधर माइनस में कैंसिल, जे प्लस में है और यहाँ पे प्लस, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा 2j कैप, देखिए जे है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लग जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज होते हैं दोस्तों, तो के प्लस है इधर माइनस होने के बाद कैंसिल, तो मतलब 2j बार बराबर, मतलब 2j कैप। अब कौन सा बचा दोस्तों, एडी बार, चलो डी बार माइनस क्या आएगा, डी बार माइनस ए बार, ओके। तो पहले डी बार की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। माइनस कौन है दोस्तों फिर ए बार, यहाँ पे है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओके आई जे के। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ इसको माइनस साइन लगेगा, एक बड़े नंबर का साइन होगा, ठीक है, तो 2 में से 1 गया आई कैप, फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, एक जे गया तो क्या होगा माइनस 2j कैप, फिर यहाँ पे 4k है और यहाँ पे माइनस, तो एक गया तो कितना होगा प्लस, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, देखिए अच्छे से समझते हैं, हाँ 4k में से एक k गया, 4k में से एक k गया, तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे प्लस 3k क्या, राइट, ये आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अब हमारा फॉर्मूला ए डी बार ये वाला इक्वल टू T1 ए बी बार प्लस T2 ए सी बार, ओके। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए डी बार की वैल्यू ये है आई माइनस 2j कैप कैप और प्लस 3k कैप, ओके। फिर इक्वल टू T1 जैसे कि वैसा, T1 के साथ वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए बी बार की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2i और प्लस 2j, यहाँ पे क्या देते हैं दोस्तों, ओके माइनस 2i प्लस 2j, और फिर यहाँ पे प्लस है T2 जैसे कि वैसा, AC की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 2j। आई होप कि ये दोबारा करके देखते हैं, गलत तो नहीं हुआ होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये है ना, तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस 2j, फिर ये के, ये तो माइनस होगा, वैसे भी कैंसिल होगा, ठीक है करके देखते हैं, ओके। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू T1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस T1i बराबर है आई कैप और प्लस 2T1j कैप प्लस T2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2j कैप। अब देखिए दोबारा सॉल्व करते हैं, ये जैसे कि वैसा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, यहाँ पे है ना -2, यहाँ पे है ना T1, ये T1 है, ठीक है T1 है, T1 था ना, T1 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे है ना ऐसा लिखते हैं और इससे हम I को बाहर निकालते, आई कैप।
फिर देखिएगा प्लस, इसमें जे कॉमन है, दोनों में क्या है, जे कॉमन, तो जे को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा 2t1 प्लस यहाँ पे बचेगा, ये 2 को यहाँ पे लिख लो, ऐसा लिख लो 2t, यहाँ पे क्या था 2 था, है ना, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2t2 और जे बाहर, हमने कॉमन निकाला जे को। ओके दोस्तों, अब कंपेयर करेंगे, आई के साथ क्या है, -2 है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ क्या है दोस्तों, -2t1 है। ओके, -2 को इधर भेज दो तो क्या होगा, 1/2 होगा, इक्वल टू व्हाट, t1। इधर जाने के बाद क्या होगा, एक मिनट, माइनस ही रहेगा वैसे, हाँ, -1/2 हो जाएगा। ओके, ये नीचे भेजा, t1 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। अब देखते हैं इसके साथ कौन सी वैल्यू है, देखते हैं जे के साथ। इधर कुछ नहीं तो आप 0 के ऐसे लगा सकते हो दोस्तों। ओके, 0 के बाद कुछ नहीं था ना उधर, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो देखिए नहीं भी लिखा तो चलता है, कोई बात नहीं। अब इसके साथ ये 2 है, इक्वल टू क्या है इसके साथ, 2t1 प्लस 2t2, बराबर है दोस्तों। और इसके साथ क्या है, 3 के साथ कोई वैल्यू नहीं, के के साथ, तो 0 लिख डालो, ठीक है, वैसे भी नॉट इक्वल टू ये। अब इसे 2 से डिवाइड कर लो सबको, तो क्या होगा यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ पे t1 प्लस t2। ओके, अब t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1 इक्वल टू t1 की वैल्यू यहाँ पे t1 की जगह पुट करो, तो -1/2 इक्वल, सॉरी, प्लस t2 निकालना है, इसको इधर भेजो, 1 - 1/2 प्लस, नहीं सॉरी, इक्वल टू के बाद क्या है, t2 है। अब 1 में से हाफ गया, क्या बचता है दोस्तों, 1/2, क्या बचता है, 1/2, यही भी लिखता हूँ, तो मैं सीधा करके लूँ, t2 इक्वल टू 1/2। देखो 1 में से हाफ गया, हाफ बचता है ना, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो 1 में से हाफ गया 1, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो t2 भी निकल चुका है और ये भी निकल चुका है, लेकिन कोई भी वैल्यू है ना दोस्तों यहाँ पे मैच नहीं हो रही, यहाँ पे है ना कैसा है, प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमने लिखा देयर सिंस कोएफिशिएंट ऑफ के बार इज नॉट यूनिक। यूनिक है क्या ये, इसकी वैल्यू यूनिक है क्या, नहीं है। गिवन वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर, गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी आर नॉट कोप्लेनर, ऐसे इस यहाँ आई के साथ क्या है, 1 है, तो 1 के साथ हमने क्या रखा, ये -2 रखा और साथ में t1, लेकिन यहाँ पे जे के साथ क्या है, -2 है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा भूल हो गई थी, तो देखिए यहाँ पे -2 है, फिर इसके साथ ये ब्रैकेट है। अब देखिए 2 से आपने डिवाइड किया, सबको 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आया था, माइनस आया था, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ओके, यहाँ का 2 2 हट गया और 2 1 2 1 आता है माइनस। अब देखिए माइनस साइन, देखो माइनस वाला टर्म इधर गया तो क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, माइनस साइन है, बराबर दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पे -1/2 है, इसको इधर लाइट क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। ओके, तो -1 में से हाफ गया, ये बड़ा नंबर है, तो क्या आएगा, माइनस हाफ आएगा, माइनस, देखो हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है, तो -1 में से हाफ गया, हाफ बचता है दोस्तों, आप करके देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आता है, तो t2 की -1/2 आंसर है। इस तरह किया जाता है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिएगा, एक्सप्रेस p बार इक्वल टू, ये हमें है ना एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर बताना है इनके साथ। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता है लेट, आपके पास क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिएगा, तो लेट p बार लिखा है हमने, तो देखिए इस p बार के साथ हमें इनका कॉम्बिनेशन बताना है एक्सप्रेस करके। तो देखिए यहाँ पे x रखा और यहाँ पे a बार रखा, फिर y रखा b बार और सी बार के साथ जेड रखा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने दोस्तों, इसको डिटरमिनेंट से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं दोस्तों। तो देखिए 3 हिस्सों में ट्राई करते हैं इसका आंसर लाने का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, पी बार इसका आंसर है -i -3j और क्या दोस्तों, +4k, फिर क्या है दोस्तों, +4k, सबको क्या लगा देते हैं, इक्वल टू x, इसके साथ a बार की वैल्यू देखिए अच्छे से लिखेंगे, प्लस y के साथ ये b बार की वैल्यू 2i - j, फिर +3k, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, फिर ये होने के बाद प्लस देखिए z c बार 3i + j -2k। ओके, अब देखिएगा दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
इसको इसी कैसे लिखते हैं, I माइनस 3J और प्लस 4K कैप इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कॉमन निकाल के, आप भी ऐसे ही एग्जाम में कोशिश करेगा, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाता है। ओके, तो देखिए इस x को फिर ये y को, देखो x इसके साथ मल्टीप्लाई होने, मतलब तीनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, y भी तीनों के साथ, z भी तीनों के साथ, लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से देखिए, इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू दिस, तो 2x हो जाएगा, इसके साथ इसका क्या मल्टीप्लाई, फिर y को इसके साथ करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसे i में बाहर निकाल रहा हूँ तो 2y हो जाएगा, बराबर है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस z कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3z। ओके, तो कॉमन क्या निकलेगा बाहर, i प्लस, अब देखिए j के साथ, तो इस j के साथ कौन सी वैल्यू, 1, तो x लिखो डायरेक्ट। ओके, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ताकि हम भूल ना पाए। तो देखिए यहाँ पे -1 है तो माइनस y होगा, फिर z को j के साथ, तो यहाँ पे होगा प्लस z, बराबर दोस्तों। प्लस अब देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ओके, पहले करते हैं, सही तो लिखे, एक बार चेक कर लेते। देखिए इसको इसके साथ -1, z को इसके साथ, अब देखो x को यहाँ पे होगा -4x, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, तो -4x, फिर ये +3y प्लस, फिर यहाँ पे होगा z की वैल्यू तो माइनस होगा, यहाँ पे -2 है ना, -2z। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने निकाले यहाँ पे, तो ये दूसरे इसका था, ये j को, तो j कॉमन, प्लस यहाँ पे कौन कॉमन निकला है लास्ट, k के लिए, किसके लिए वैल्यू थी दोस्तों, k के लिए, तो यहाँ पे लिखते हो k। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो हम जगह बचने के लिए ऐसे लाइन करते हैं। अब मुझे बताइएगा, हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट विथ किसके साथ, आई के साथ, आई के साथ, आई और के, आई जे। देखो दोस्तों, इसमें गड़बड़ हो गई थी, हमारा कैमरा चालू था, शूटिंग लगातार चालू थी, लेकिन है ना कैमरा कैसे शट डाउन हुआ, बैटरी चली गई थी, इसकी वजह से है ना ये प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला, लेकिन तभी भी हम यहाँ से डायरेक्ट समझा के बताते दोस्तों। देखिए अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट विथ आई जे के, तो आप क्या करोगे, देखिए 2x + 2y + 3z। ओके, इसके साथ i क्या है, -1, फिर इसको जैसे वैसा x - y + z ये लिखा दोस्तों, इसके साथ j कौन है, -3। ओके, फिर -4x + 3y - 2z। ओके, तो यहाँ पे है ना क्या करना है, देखिए इसको मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन लिख डालता हूँ, -4x + 3y + 2z था, क्या था, 2z। ओके दोस्तों, फिर है ना यहाँ पे देखिए क्या है, k के साथ 4 है। ओके, डिटरमिनेंट लिखा दोस्तों हमने, डिटरमिनेंट मतलब कैसा, देखिए 2 2 3। ओके, फिर 1 माइनस, फिर 1 1 माइनस 1, फिर 1 -4 3 -2 -4 3 -2। ओके, देखिए दोस्तों डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, चलो वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये डायरेक्ट बता दूंगा। ओके, कैसे निकाला जाता है, तो एक बताया तो बाकी आपको आ जाएगा। चलो पहला सिंपल डिटरमिनेंट 2 लेंगे, तो आपको ब्रैकेट में क्या लेना पड़ेगा, देखो इसका रो और कॉलम छूटा, रो और कॉलम छूटा, 1 2 = 2, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस साइन कंपलसरी, 1 3 = 3, ये 10th और 11th में हो चुका है, डिटरमिनेंट आपको आता है। ओके, 1 3 = 3, तभी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन देते कंपलसरी, क्या है 2 ब्रैकेट में। अब इसका रो और कॉलम छूटा, तो क्या बचा, 1 2 = 2, -2, 1 4 = 4, तो माइनस था, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4, फिर क्या देते देखिए, ये +3, इसका रो छूटा कॉलम छूटा, क्या बचा, 1 3 = 3, माइनस कंपलसरी, 1 4 = 4, माइनस माइनस प्लस। ओके, पहले ब्रैकेट छुड़ाते, 2 3 में से 2 गया, -1 बड़े नंबर का साइन, -2 4 में से 2 गया 2, फिर +3। ओके, प्लस यहाँ पे 3, 4 में से 3 गया, कितना देता है, -1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 4 5 6 7 8 9, -9 उत्तर आंसर डियर दोस्तों, समझे इतना। अब dx के लिए कैसे करते देखिए, x का वैल्यू ये वाला है, मतलब ये पहली लाइन, इसको छोड़ देते हैं। ओके, इसकी जगह आप ये वाली लाइन लिखते हो, दिख रहा है, -1 -3 -4 दिख रहा है आपको,
अब देखिएगा इसको लिखिए आपने, तो देखिए अब क्या बचा है, ये 2 - 1 3, 3 1 -2। ओके, ये वाले जैसे कि वैसे, ये हिस्सा जैसे कि वैसे लिखा आपने। ओके दोस्तों, अब देखिएगा कैसे किया जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। कैसे किया ये मैं बताता हूँ। -1 लिया, फिर ये। ओके, 1 देखिए ना अच्छे से, 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। ओके, फिर -2, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, -2 रखा। फिर क्या किया, इसका रो और कॉलम छूटा, 3 2 ज़ा 6, फिर -1 4 ज़ा 4। फिर 3 लिया, इसका रो छूटा, कॉलम छूटा, 3 3 ज़ा 9। एक बार भी मल्टीप्लाई माइनस साइन होता है तो माइनस साइन देते हैं। फिर माइनस साइन कंपल्सरी बीच में, 4 1 ज़ा या 1 4 ज़ा 4, लेकिन माइनस तो माइनस माइनस प्लस होता है। देखो माइनस साइन कंपल्सरी, 1 4 ज़ा 4, तो -4 माइनस माइनस +4। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों आया -18। अब डी वाई का मैं करके बता दूँ। देखो y के लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या करोगे, y के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे y की वैल्यू छोड़ दोगे, लिखोगे नहीं। तो क्या लिखोगे, ये y की लाइन है तो आप बस ये पहली और लास्ट वाली लिखोगे, 2 1 -4, फिर 3 1 -2, बराबर है। यहाँ पे y की जगह आपको लिखना है ये वाला, -1 -3 और 4। चलो निकाल के देखते हैं दोस्तों। 2 है, ब्रैकेट में अब रो छूटा, कॉलम छूटा, तो क्या बचा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, माइनस 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 क्या होता है, प्लस, +1। यहाँ पे माइनस साइन कंपल्सरी रहता है, तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ब्रैकेट में रो छूटा, कॉलम छूटा, तो 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 4 ज़ा 4 +4। ओके दोस्तों, फिर है 3 है, +3 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमने समझो 3 लिखा, तो 3 पकड़े हमने, क्या पकड़े हमने, 3 पकड़े, तो रो छूटा, कॉलम छूटा, तो क्या बचा, 1 4 ज़ा 4। ओके, फिर क्या बचा, माइनस साइन, फिर 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 2 6 में से 4 हो गया, कितना बचता है, 2 प्लस 1, 4 में से 2 हो गया 2, फिर प्लस 3, 12 में से 4 हो गया दोस्तों, कितना बचता है, 8। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, बड़े नंबर का साइन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बड़े नंबर का साइन बराबर है, तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2 और 24, कितना होगा इसका आंसर, -18। कितना होगा दोस्तों, -18। अब दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट सॉल्व कर पाए। तो देखिए दोस्तों आगे, सॉरी फॉर दैट, इसकी वैल्यू तो रखनी थी हमें, हाँ, dx की वैल्यू -80। ओके, तो देखिए दोस्तों अब किसके लिए निकाल रहे वाले हम, डी जेड के लिए। डी जेड के लिए कैसे निकालते, देखिए जेड वाला वैल्यू नहीं लिखते। ओके, तो ये जो बचा वो लिखते, 2 2, फिर 1 -1, फिर -4 और 3, ये वैल्यू नहीं रखते जेड की, ये रखते हैं, ठीक है, -1 -3 और 4। जिसका लेना है, अब जेड है, जेड क्या लेना है, तो जेड का वैल्यू नहीं रखते, ठीक है, ये लास्ट वाला लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, पर लिख लेते हैं, याद नहीं रहेगा। ये है ना -18, देखो मैं बता रहा हूँ आपको वैल्यूज। डी एक्स की वैल्यू थी हमारी कितनी, -18। डी वाई की भी वैल्यू थी -18। डी जेड की निकाल रहे हैं और डी की वैल्यू थी -9। अब डी जेड की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ओके, तो देखिए डी जेड की वैल्यू, 2 को पकड़े तो रो छूटा, कॉलम छूटा, 1 4 ज़ा 4, -4 माइनस 4 3 ज़ा, अब देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी 3 3 ज़ा कितना होगा, 9, तो +9। ओके, 1 4 ज़ा 4 -4, माइनस साइन कंपल्सरी, 3 ज़ा 9, फिर इसको भी माइनस का माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे -2। अब -2 पकड़ा तो रो छूटा, कॉलम छूटा, क्या बचा, 1 4 ज़ा 4 और माइनस साइन, 3 4 ज़ा कितना, 12, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। फिर लेते हैं -1 ब्रैकेट, रो छूटा दोस्तों, कॉलम छूटा, 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 4 ज़ा 4। ओके, देखो 1 3 ज़ा 3, फिर यहाँ पे देखो माइनस साइन कंपल्सरी, 1 4 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस। अब इसे सॉल्व करते, 2 ब्रैकेट को सॉल्व करते पहले, 9 में से 4 गया दोस्तों, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 5, बड़े नंबर का साइन। फिर ये -2, 12 में से 4 गया, यहाँ पे बचता 8, लेकिन -8,
फिर यहाँ पे है ना -1, ओके। 4 में 3 गया -1। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 5 टू ज़ 10, 2 8 ज़ 16, कितना दोस्तों 16, और 2 8 ज़ 16 माइनस प्लस और यहाँ पे 1, ओके। कितना देखते हैं, 6 1 कितना होता है 7, कितना दोस्तों यहीं पे लिख दूँ। चलो डी जेड का वैल्यू 0 + 6 + 1 7, 1 + 1 2 27, और इसमें प्लस में आंसर। चलो हम निकालते हैं अब किसका वैल्यू, एक्स का है। एक्स का फॉर्मूला है dx/डी। dx की वैल्यू कितनी थी -18, और डी की वैल्यू थी दोस्तों -9, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली 2। फिर हम निकालते हैं y की वैल्यू, तो y का फॉर्मूला है dy/d। dy की वैल्यू भी -18 और d की वैल्यू -9, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, तो y की वैल्यू निकली दोस्तों कितनी 2 + 2। अब z की वैल्यू निकालते हैं, dz अपॉन, ये फॉर्मूला है अपॉन d। dz की वैल्यू दोस्तों 27, देखिए बराबर है, कहाँ से लेके वो भी लिखना है। d की वैल्यू है -9, 9 2 ज़ा 3, -3, एक को भी माइनस तो माइनस देते, तो z की वैल्यू निकली दोस्तों -3। अब देखिएगा लास्ट वाला हम लिखना जा रहे हैं। लास्ट वाला देखिए, ये वाला p बार। अब देखिए x की वैल्यू कितनी निकली 2, फिर a बार प्लस y की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों 2, फिर b बार, फिर प्लस z की वैल्यू क्या निकली दोस्तों -3, तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा c बार। इस तरह निकल जाते हैं दोस्तों आंसर। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 5.2। धन्यवाद।